हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा, मैं आई लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12th वालों के लिए मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर जो कि हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम लोग सभी फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है, जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 2026 में आने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे अधिक, उसी क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं। और इस सेशन में से आप लोगों का जो डाउट है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो ब्रह्मास्त्र बैच में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच का जो हमारा जो ये सेकंड लेक्चर है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ये ब्रह्मास्त्र बैच एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट के साथ साथ आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को एक ही बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जा रहा है, जो कि आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, पेपर सेट, मॉडल पेपर, 7 सेट, फिर और कई और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। सोचिए, एक ही आप लोगों को कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं देना। 699 का हमारा बैच था, 699 का बैच था। अब वो 699 को काट के कितना विपिन सर ने 149 रुपए में कर दिया है। 149 रुपए में सोचिए, ये तो एक महीने का रिचार्ज भी नहीं है जितना कि ये है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो सदिश, यहाँ पे ये दो सदिश ए तथा बी के परिमाण यहाँ पे दिया है। परिमाण इतना इतना तथा ए डॉट बी, तो इन बीच का कोण, तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम कल डिस्कस किए थे कोण, एंगल, एंगल कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में डिस्कस किए थे। तो हम लोग उसके फॉर्मूला को देख लेते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ए डॉट बी बट्टे में मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमें दिया है, दिया क्या है, क्या क्या दिया है हमें, यहाँ से देख सकते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, ए डॉट बी दिया है। ए डॉट बी कितना दिया हमें, 1 दिया है। और मॉड ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ ए यहाँ परिमाण दिया, यानी कि मॉड ऑफ, इसको परिमाण बोलते हैं। जब ये दो ऐसे यहाँ पे दो लगा गया है, दो यहाँ पे दो डंडी खींचा गया है, इसको हम लोग क्या, इसको मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, हिंदी में परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना दिया है, 1 दिया है। और बी का आप लोग देख सकते हैं कितना दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें 1 दिया है, ओके, इसकी वैल्यू हमें 1 दिया है, कोई नहीं, फिर इसकी वैल्यू हमें 2 दिया गया है। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब बताइए cos में 1/2 की वैल्यू कितना होता है, cos में 1/2 की वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, गुड, कितना होता है, cos में कितना होता है, पाई बाई कितने का होता है, पाई/3 का होता है। कितने का होता है, पाई/3 का होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन लिए हैं कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा है, और वो भी एक बार नहीं, कई सालों में पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिए क्योंकि इस साल भी पूछ सकता है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कभी ज्यादा नहीं कभी कम रहे हैं, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है, और पूछने की इस साल भी चांसेस अधिक ही अधिक है। तो आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा, यदि ए एक एकांक सदिश है, ए क्या दिया है, एकांक सदिश है, तो ए ये और फिर x माइनस ए फिर x प्लस ए इक्वल टू 8 है, तो मॉड ऑफ x क्या कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कोई नहीं, इसको हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमें क्या दिया है, ए एक क्या एकांक सदिश, ए एक एकांक सदिश है, एकांक एकांक सदिश, एकांक सदिश का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू कितना होता है, यहाँ से 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है। अगर यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए बोल दे, अगर ए कैप कहीं पे फाइंड करने के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, ए बाई मॉड ऑफ ए हो जाएगा, ए बाई मॉड ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये है, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, उसको हमें पता करना है। तो चलिए उसको भी हम लोग पता कर ही लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, और फिर उसके बाद से a हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस ए कैप, फिर उसके बाद से डॉट दिया है, यहाँ से मॉड नहीं दिया, यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से देख सकते हैं x है, फिर माइनस में a कैप हो जाएगा, फिर उसको डॉट में क्या x है, फिर उसके बाद से प्लस में a हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा 8 दिया है, 8 हम लोग लिख लेते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वेक्टर, फिर डॉट में एक्स वेक्टर, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट ए हो जाएगा, एक्स डॉट ए कैप हो जाएगा, और फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए कैप माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद से देख सकते हैं इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा ए कैप का डॉट ए कैप हो जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ से इक्वल में कितना दिया गया है, इक्वल में 8 दिया गया है, और फिर हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, यहाँ से एक्स का, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का, यहाँ से एक्स का एक्स वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद से हमें कितना, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट अपोजिट साइन है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से x हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा a कैप का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब आप लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे यहाँ एकांक सदिश की वैल्यू 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी का बात नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए सबको पता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ की बात आ गई तो हम लोग यहाँ से x को x स्क्वायर में रख लेंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 8 और माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ से हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा x है, यहाँ से x है, क्या है, यहाँ से जो हमारा x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा x दिया है, x में कितना दिया है, यहाँ से यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा x है, x का वैल्यू कितना दिया गया है 9 हो जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ से ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से हम लोग मॉड में x को क्या करते हैं, यहाँ से मॉड, फिर उसके बाद से हम लोग स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। और जो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को किया है। यहाँ से इसका पहले हम लोग क्या किया, एकांक सदिश हमें दिया था, अपने से तो माने नहीं, एकांक सदिश दिया था, एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से लिख लिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो हमें दिया था ये मॉड में दिया था, या फिर यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड करने के बाद यहाँ से इसके स्क्वायर को ले लिए, फिर यहाँ पे इसको अपोजिट साइड काट दिए, फिर यहाँ पे ए कैप है, फिर डॉट ए कैप है, ए कैप की वैल्यू 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं
और यहाँ से फाइनल हमें आंसर मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ ही गया होगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर चलिए हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है कि यदि ये इतना और इतना क्रॉस में फिर इतना इतना, तो लेम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम तो इसको बोलेंगे कि इसको नोट कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये आने का जो इसकी संभावनाएं है ना, वो हम 80% देते हैं। और इसको अपने अगर कहीं भी नोट्स लिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाए हैं, इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आना तो तय ही है। इतना तो मैं 80% गारंटी देता हूं कि आने का जो संभावना है इस क्वेश्चन का 2025 में किसी न किसी 2026 में किसी न किसी सेट में जरूर ही पूछेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा जो ए की वैल्यू हमें क्या फाइंड है। ए का वैल्यू हमें 2 है, फिर 2i है, फिर उसके बाद 6 है, 6j है और 27 के हमें दिया गया है। और फिर बी का हमें वेक्टर बी की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आई कैप, फिर लैम्डा, जे कैप और फिर इसके बाद म्यू के कैप दिया गया है। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी हम निकाल ही लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आई हो यहाँ हो जाएगा, जे हो जाएगा, फिर उसके बाद से के हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं, फिर उसके बाद से 1 हो जाएगा और यहाँ लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, कल हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम लोग क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। यहाँ से आई रख लीजिए। चलिए यहाँ से आई कैप को रख लेते हैं। चलिए अब आई कैप को रख लेंगे, ये वाली वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 म्यू और माइनस में क्या 27 क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा और माइनस में जे हो जाएगा। और जे को जब लिए तो जे को ढक लेंगे, यहाँ से जे को ढक लेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 म्यू को 2 म्यू और फिर उसके बाद से क्या दिख रहा है 27 माइनस का 27। चलिए प्लस में के कैप निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं। कब लेते हैं, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस लेते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं जब के को हम लोग ढक लेंगे तो क्या 6 और ये बच गया तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 6 ले लेंगे इक्वल टू 0। चलिए इसको भी यहाँ तक डिस्कस कर लिए। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से जब हम लोग फाइनली इसका सोल्यूशन कर लेंगे, इसके इक्वल 0 कर दिए तो फिर हमें क्या वैल्यू लेना है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, लेम्डा और म्यू, लेम्डा और म्यू। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहां पे हमें लेम्डा और म्यू के इक्वेशन को फाइंड करना है, तो लेम्डा और म्यू के जब हम लोग इक्वेशन को फाइंड करेंगे उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब हमें लेम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, तो हम लेम्डा और म्यू की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इजीली तो निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसमें लेम्डा का म्यू का दोनों का मान दिया है। तो हम लोग किस इक्वेशन से, यहाँ से देख सकते हैं जब किसी ये दो वैल्यू को निकालना है, मान लीजिए ए और बी या फिर किसी को भी निकालना है, यहाँ से देख सकते हैं दोनों क्या है जिसको निकाल म्यू लेम्डा, दोनों को तो निकाल नहीं सकते, एक ही हमें निकालना है ना। एक निकालेंगे तो कहाँ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यहाँ से अगर हम इसके इक्वल कर दे तो आराम से इजीली हम लोग फाइंड कर सकते। तो यहाँ से 0 रख दीजिए, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इसके हम लोग इसके इक्वल कर दिए। जब इसके इक्वल करने के बाद इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसके इक्वल करने के बाद अब यहाँ से हमें क्या है, यहाँ से 2 म्यू माइनस 27। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों लिखे, क्योंकि हमें म्यू और लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते। चलिए हम इसको भी दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्यों पता नहीं कर सकते। यहाँ से 2 म्यू माइनस कितना दिया है और 27 क्या दिया है, लेम्डा दिया है। अब बताइए यहाँ से म्यू और यहाँ से लेम्डा कहाँ पे किसी की वैल्यू निकलेगा, किसी की वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके इक्वल क्या कर दिए 0 कर दिए। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से इसका आंसर आ गया। फिर हम लोग यहाँ से
लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना इजी वे में निकल गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या हमें एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने इतने पर लंब है। अब एकांक सदिश हमें क्या करना है, एकांक सदिश हमें फाइंड करना है। तो चलिए एकांक सदिश हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हमारा ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस। तो यहाँ से आप लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। और क्या है, जब दोनों पे लंब है, जब दोनों पे लंब है तो हमें क्या फाइंड करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो एकांक सदिश हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। तो चलिए हम लोग इसके एकांक सदिश को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे जो हमें ए दिया गया है, ए कितना दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं 3i हमें दिया गया है। फिर उसके बाद से 2j दिया गया है, और फिर उसके बाद से माइनस का k हमें दिया गया है। फिर उसके बाद से बी वेक्टर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया है, 12i। फिर उसके बाद से 5 दिया गया है, 5j, और फिर 5k दिया गया है। अब हमें क्या पता करना है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एकांक सदिश ज्ञात करना है और वो भी दोनों पे लंब है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एन कैप की वैल्यू फाइंड करना है। अब एन कैप की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, जब एन कैप निकालना है तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। उसके बाद से क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का हमें मॉड फाइंड करना है। यही हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। अब ये कैसे पता होगा, एन कैप एकांक सदिश, यानी कि इसी को ना बोलेंगे, एन कैप को भी एकांक सदिश बोला जाता है। तो यहाँ से इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, चलिए इसको हमें पहले ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम लोग, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकाला जा रहा है। तो अब तो हमको लगता है कि अब तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं बिना, यहाँ से देख सकते हैं 15 है, फिर उसके बाद से माइनस का 24 है, माइनस इतना है, और फिर उसके बाद से माइनस का 10 है, और फिर उसके बाद से माइनस प्लस 5 है, फिर उसके बाद से प्लस का k है, और उसके बाद इसको ढक लिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 और माइनस का 12 और 24 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू, हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमें ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग आई, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा, -9 आई क्या, कोई नहीं। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस और यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा 5 के, नहीं जे हो जाएगा ना, जे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का जल्दी बोलिए, माइनस का 9 यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस का 9 की कैप हो जाएगा। अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग डिस्कस ये करते हैं, इसका मॉड निकाल लेते हैं। अब जब इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालने के बाद उसकी वैल्यू में पुट कर देंगे। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। अब इसका हम लोग 9 का यहाँ से मॉड निकालने के लिए इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इतने का -9 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो यहाँ से क्या होगा a क्रॉस b। अब जब a क्रॉस b मॉड में निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 81, कोई नहीं, फिर 25, ठीक है, फिर 81 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं 81 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसमें 25 आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 187 और 187 दिया हमारा, कोई नहीं, 187 लिख लेते हैं। a क्रॉस b हमें कितना दिया गया है, अंडर रूट में 187 दिया गया है। अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ से माइनस का 9 आई कैप, फिर उसके बाद से +5 कितना हो जाएगा जे कैप, और माइनस का 9 के कैप हो जाएगा। और यहाँ से आया था हमें वैल्यू 187। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद से हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, ए शीर्ष ए का स्थिति सदिश क्या दिया गया है, शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष ए का स्थिति सदिश क्या दिया गया है, शीर्ष ए का में स्थिति यहाँ से देख सकते हैं स्थिति सदिश दिया गया है। स्थिति सदिश हमें दिया गया है, किसका दिया गया है, स्थिति सदिश दिया गया। कितना दिया गया है हमें, ए की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं 1 और 1 1 2 दिया गया। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, आई कैप जे कैप +2 के कैप लिख देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग बी इसी तरह एज टीज हम लोग बी का भी लिख लेते हैं। शीर्ष बी का स्थिति यहां से देख सकते हैं स्थिति सदिश क्या दिया गया है, शीर्ष बी का स्थिति सदिश क्या हमें फाइंड है। यहां से देख सकते हैं 2 3 5 क्या कितना है 2 3 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप हमें दिया गया है। फिर उसके बाद से हम लोग सी का देख लेते हैं। शीर्ष सी का स्थिति सदिश, शीर्ष सी का में स्थिति सदिश दिया गया है। कितना दिया गया है, सी का 1 5 5 दिया गया है, आई +5 जे +5 के दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। यहां से हम लोग इसको मान लेते हैं ओ ए, इसको मान लेते हैं ओ ए, इसको मान लेते हैं ओ ए, इसको मान लेते हैं क्या ओ बी, चलिए कोई नहीं, इसको मान लेते हैं ओ सी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमारा होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 मॉड में ए बी क्रॉस बी सी होता है। कितना होता है ए बी क्रॉस में, और ए बी क्रॉस में क्या होता है, ए बी क्रॉस में बी सी होता है। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब हम लोग इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं, ए बी फिर ए सी के बीच का रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, तो ओ ए व ओ बी का स्थिति सदिश के बीच का स्थिति सदिश आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा,
ओ बी माइनस ओ ए। अब हम लोग ओ बी माइनस ओ ए निकाल लेते हैं। ओ बी कितना दिया हमारा 2 दिया है, ठीक है। फिर 3 5 दिया है, 3 प्लस 5 के दिया है। और फिर उसके बाद से माइनस में क्या दिया गया है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं आई जे के दिया है, आई जे और फिर क्या दिया गया है 2 के दिया गया है, आई जे और 2 के दिया गया है। फिर हम लोग इसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। और जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 जे हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 के हो जाएगा। यहाँ से ये निकल गया हमारा क्या क्या निकल गया ए बी, क्या निकल गया हमारा ए बी निकल गया। और यहाँ से इसी तरह हम लोग यहीं पे निकाल, यहाँ पेज चेंज करके हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे एसी के बीच का स्थिति सदिश। जब एसी के बीच का स्थिति सदिश क्या निकालेंगे, ए ओ ए व एसी, ओ ए व ओसी के बीच का स्थिति के बीच का स्थिति सदिश। कितना हो जाएगा ओ सी माइनस, यहाँ सी है ओ ए। अब ओ सी कितना दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सी का हमें वैल्यू 155 है, 155 हमें दिया गया है। तो 1 5 और फिर प्लस में 5 के दिया गया है। फिर माइनस में क्या दिया गया है हमें, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग माइनस में क्या दिया गया है 112 दिया गया है। कितना दिया गया है 1 1 1 फिर 2 दिया गया है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ से जब हम लोग AC यहाँ से निकाल क्या रहे हैं हम AC। अब जब हम लोग AC निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, क्या निकालना है AC। जब AC निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 जे हो जाएगा। और यहाँ से 3 के हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें ये दिया गया है। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये AC हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। अब हम लोग क्या यहाँ से BC नहीं AC हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम इसका मॉड निकालेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा AB क्रॉस में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AB क्रॉस AC हो जाएगा। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से I हो जाएगा, J हो जाएगा और फिर इसके बाद हमारा K हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं AB का कितना आया है हमें, कितना है 113 आया है। और क्या आया 1 1 1 2 3 आया हुआ है, 1 2 3 आया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग AB 1 2 3 आया गया है। और उसके बाद से K की वैल्यू हमें क्या दिया गया है 0 यहाँ पे है। फिर उसके बाद 4 है और उसके बाद 3 दिया गया है। अब हम लोग इसका मॉड, अब इसका पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हम लोग पहले इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कितना होगा हमारा। यहाँ से हम जब इसको ले लेते हैं, जब इसको I को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस का J हो जाएगा। और J को हम लोग जब यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर K को हम लोग ले लेंगे, K का क्या हो जाएगा, यहाँ से K को ले लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग AB क्रॉस में क्या लिख लेंगे AC लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 6I हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा 3J और उसके बाद से प्लस का 4K हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं। अब जब हम लोग इसका मॉड ले लेंगे, अब जब हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं तो फिर इसके बाद से इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे हम, -6 का स्क्वायर, फिर -3 सॉरी यहाँ +3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग यहीं पे
पेज चेंज करके हम लोग कर ही लेते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग इसके पेज चेंज करके कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ए बी, फिर हमें क्रॉस बी ए सी दिया गया है, और फिर उसके बाद से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से मॉड की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके 36 दिया गया है, और उसके बाद से कितना दिया गया है, 36 है, फिर 9 है, फिर 12 है, कितना है, अब यहाँ से 16 दिया गया है, 4 का स्क्वायर तो 16 हुआ ना। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अब बताइए कितना होगा, यहाँ से 36 है, और फिर उसके बाद से कितना है, 16 है। पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 एक 5 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, जब 9 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 61 हमें फाइंड हो जाएगा। अब हमें कितना हो जाएगा 61, तो कितना हो जाएगा उसका एरिया ऑफ, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हाफ एज इट इज इंटू में कितना हो जाएगा अंडर, यहाँ से अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, यही से देख सकते हैं जो हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ से कितना हो जाएगा, त्रिभुज का ए बी सी कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 61 अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, जिसको हम लोग एकदम इजीली समझे हैं, और इसको इजी वे में, एकदम इजी टू इजी वे में इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद से ये हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए थे। अब हम लोग का जो सेशन है, यहीं पे हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग का इसके बाद से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।